वेलकम स्टूडेंट्स। आज से सॉल्व करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2023 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्व कर दिया है। उसका मैं अलग से प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। 2022 का जो क्वेश्चन है वो कोरोना के टाइम के बाद एग्ज़ाम हुआ था, तो वो शॉर्ट सिलेबस पे हुआ था, इसलिए उसका क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करूँगा। माध्यमिक 2023 का मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ जो है MCQ, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स इसको सॉल्व करूँगा। फिर आगे का जो है शॉर्ट आंसर, उसके बाद आगे ये पूरा जो पेपर है मैं आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करूँगा। ओके, और जो भी मैं अभी सॉल्व करूँगा इसका मैं PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले MCQ है। पहला MCQ है, 3 फ्रेंड्स ABC स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल्स ₹X, 2X एंड Y रेस्पेक्टिवली। 3 दोस्त हैं, A, B और C उनका नाम है, और ये तीनों मिलकर जो है एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साझा व्यापार या साझेदारी कारोबार। और इनका जो कैपिटल है वो है A का जो है X रुपया है, B का 2X है और C का Y है, इनका जो मूलधन है। और एट द एंड ऑफ द टर्म प्रॉफिट इज़ ₹Z, जो साल के लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट है वो Z रुपये है। देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ A, तो A का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, A का लाभ कितना होगा। ओके, तो देखें, मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ। ये मेरा पूरा फुल सॉल्यूशन किया हुआ है, जस्ट मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, A होगा। किस तरह से कि रेशियो ऑफ कैपिटल का रेशियो कितना है, ये तीनों का X, 2X, X:2X:Y होगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, है ना। इनका सम ऑफ रेशियो कितना होगा, ये तीनों का ऐड कर देंगे, X + 2X + Y। X + 2X ऐड होकर 3X हो जाएगा प्लस Y। ठीक, और टोटल प्रॉफिट कितना है, Z है, तो फिर A का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, A का जो है कितना पार्ट है, X से X ऊपर होगा, बाई टोटल जो सम ऑफ रेशियो कितना है 3X + Y, और इंटू क्या होता है टोटल प्रॉफिट यानी Z। तो ये टोटल कितना होगा, X × Z ऊपर में हो जाएगा XZ और नीचे में होगा बाई 3X + Y। तो ऑप्शन A करेक्ट होगा। अच्छा, एग्ज़ाम में अगर आप दिखाना चाहिए बना करके, तो ये शॉर्ट में आप राइट साइड में रफ में आप बना के दिखा सकते हैं। आप चाहे तो अगर टाइम ज़्यादा मिले तो आप बना के भी दिखा सकते हैं, बहुत बेटर है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है और आप सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन A लिखकर ₹XZ/3X + Y लिखते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स यानी 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, नंबर 2 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² = X R। इस इक्वेशन का, इस समीकरण का टोटल कितना सॉल्यूशन है, यानी कितना इसका समाधान या हल है। तो इसका देखिए, x² = X हो या इस तरह का कुछ भी रहे, इस तरह से लिखने से 2 सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B। कैसे होगा देखें, आपको लगेगा कि दोनों तरफ से x को कैंसिल कर देंगे तो x = 1 आ जाएगा, तो एक सॉल्यूशन होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम पहले से नहीं काट सकते, यानी x हम दोनों तरफ से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि x के बारे में यहाँ पे कुछ बताया हुआ नहीं है कि x ≠ 0 है। क्योंकि आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया है चैप्टर 1 में कि हम उसी वक्त ये काट सकते हैं जब ये साइड में लिखा रहता है x ≠ 0। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम नहीं काट सकते, बल्कि हमें इस राइट साइड वाले x को लेफ्ट साइड में लेकर आकर और फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम इसको इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -x होगा, राइट साइड में 0 हो गया। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1, और फिर आइदर और करेंगे तो आइदर ये पहला वाला 0 होगा यानी x = 0, और ये सेकंड वाला 0 होगा, x - 1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1, राइट साइड में जाएगा +1, यानी x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1। तो फिर इसका कितना सॉल्यूशन हुआ, 2 सॉल्यूशन हुआ, तो ऑप्शन B करेक्ट होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स इज। कहा जा रहा है अगर 2 सर्कल है, 2 वृत्त हैं
और वो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। इंटरनली टच करना यानी अंदर में ही दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। तो फिर कहा जा रहा है देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, तो फिर उन दोनों का टोटल कितना कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक, कॉमन टेंजेंट या साधारण स्पर्शक टोटल कितना होगा। तो देखिए इसको जो है हम लोग इसका नक्शा चित्र से ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरह का ये होगा, यानी एक सर्कल है ये, ठीक मान लीजिए, और इसका जो है जो सेंटर है वो ए है। एक और सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेगा, यानी अंदर में ही कोई एक जगह पे टच करेगा। तो जिस जगह में टच करेगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट है ना। तो फिर इस एक पॉइंट से होकर जो टेंजेंट होगा ये इस तरह कितना टेंजेंट होगा, इस तरह से सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, सिर्फ एक टेंजेंट होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो सेंटर के यहाँ से जो लाइन होता है रेडियस या अर्धव्यास उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये टेंजेंट सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है जो इस पॉइंट से होकर यहाँ से पार होगा, पास करेगा। तो फिर दो सर्कल अगर इंटरनली टच करते हैं तो टोटल टेंजेंट कितना बनेगा, कॉमन टेंजेंट एक ही होगा। ये टेंजेंट दोनों के लिए टेंजेंट है, ठीक। तो फिर इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, 1 होगा। इफ़ टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 + 4 sin थीटा इज। कहा जा रहा थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे ज़्यादा या अधिकतम वैल्यू इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए ये भी हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। साइन थीटा जो है इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अगर इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है, चाहे थीटा कोई सा भी हो, कोई सा भी एंगल लें। तो फिर यहाँ पे साइन थीटा के जगह में 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा। तो 5 + 4 × 1 यानी 4, 5 + 4 = 9 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। उसी को मैंने यहाँ पे लिख के भी बता दिया है। वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ 1 फॉर एनी थीटा। तो 5 + 4 sin थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा = 1, यानी ये सबसे ज़्यादा अधिक वैल्यू होगा जब साइन थीटा बराबर 1 होगा, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 और 5 + 4 यानी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर्स इज 27:8 देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया इज। कहा जा रहा है 2 सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड यानी गोलक है, और इनका जो है वॉल्यूम जो है 27:1 इसका रेशियो है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, यानी वक्रतल का क्षेत्रफल हिंदी में। तो देखिए जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम हमें पता है वहाँ पे जो रेडियस होता है उसका क्यूब होता है। तो ये समझिए दोनों क्यूब है। तो ये 27 कितना का क्यूब है, 3 का, और ये 8 कितना का क्यूब है, 2 का। तो 3 और 2 ये दोनों रेडियस हो गया, ठीक है। तो यहीं से समझ में आ जाएगा 3 और 2। अब 3 और 2 हो गया रेडियस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो उसमें r का स्क्वायर होता है, यानी फिर आप अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 9:4। इस तरह से हम जो ऐसे ही आंसर बता सकते हैं इजीली, और अगर बना के दिखाएंगे तो बना के भी दिखा सकते हैं, इस टाइप से होगा। ये देखें, तो ये मैंने लिखा वॉल्यूम, पहला वाला का वॉल्यूम V1 मान लिया, दूसरा का वॉल्यूम V2, इसका रेशियो 27:8। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि ये पहला वाला है तो इसका R1 हमने माना, R1 का क्यूब, और ये दूसरा वाला गोलक या स्फीयर इसका माना हमने R2, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है, = 27:8। ये दोनों तरफ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, होगा यहाँ पे R1 का क्यूब = R2 का क्यूब = ये कितना क्या क्यूब है, 3 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब, सब क्यूब को हटा देंगे दोनों तरफ से। तो R1 = R2 कितना का 3:2
2। इसका कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है 4πr1² होगा और इसका होगा 4πr2²। इसका रेशियो दोनों से 4π कैंसिल होगा तो r1² इज टू r2²। अब r1 और r2 कितना कितना है 3 और 2 है तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 9:4। ये हो गया आंसर 9:4 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 3 वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल आर 4, 5 एंड 7। कोई एक वेरिएबल है और उसका 3 अलग अलग वैल्यू है 4, 5 और 7 है, चल राशि उसका वैल्यू है। इफ़ देयर फ्रीक्वेंसीज आर p-2, p+1 एंड p-1, यानी ये उनका फ्रीक्वेंसी है ना। p-2 किसका फ्रीक्वेंसी होगा 4 का, p+1 होगा 5 का और p-1 होगा 7 का। एंड मीन इज़ 5.4 और इनका जो मीन है वो है 5.4 यानी इनका माध्य है 5.4। देन द वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू क्या होगा देखिए किस तरह से ये होगा। इस तरह से हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इस तरह का, यानी एक्स आई हो गया ये वैल्यू वेरिएबल का और ये उसका फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई। तो एक्स आई क्या हो गया 4, 5 और 7 और ये हो गया फ्रीक्वेंसी इन तीनों का। तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, यानी इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई, यानी ये एफ आई और ये एक्स आई ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ इसको, 5 के साथ इसको और 7 के साथ इसको और फिर उन सबको सम कर देंगे। तो 4 इंटू p-2 प्लस 5 इंटू p+1 प्लस 7 इंटू p-1 ये ऊपर में हो गया और नीचे क्या होता है समेशन एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का समेशन, फ्रीक्वेंसी को सम कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी है p-2, p+1 और p-1 ये तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये कितना और इधर मीन का वैल्यू है 5.4, ये इंटू करेंगे तो 4p-8 होगा प्लस 5p+1 होगा, ये होगा 7p-1 सॉरी 7p-7 इंटू 1 7। नीचे में जो है ये सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा p और p 3p होगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ऊपर में भी हम इस तरह सम करेंगे कितना होगा और इधर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 इंटू 3p होगा तो 16.2p होगा माइनस 5.4 इंटू 2 होगा तो 10.8 होगा इक्वल टू इधर कितना होगा 4p प्लस 5p प्लस 7p 16p और इधर में कितना होगा -8 प्लस 5 -7 तो -8 और प्लस 5 करेंगे -3 हो जाएगा, -3 और -7 -10 होगा। उसके बाद p वाला को एक तरफ करेंगे नंबर को एक तरफ 16.2p और 16p इधर आएगा -16p इक्वल टू इधर में -10p को 10.8p को राइट साइड सॉरी 10.8 को अगर हम राइट साइड में करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस हो गया पर -10 यहाँ पे, तो ये दोनों माइनस करेंगे 16.2p से 16p माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.2p इक्वल टू इधर 10.8 से 10 माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। फिर यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा 0.8 बाई 0.2 नीचे आ जाएगा है ना। इससे इसको काटेंगे देखिए डेसिमल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक एक नंबर के बाद है और ये 8 हो गया ये 2 हो गया तो 2 के 2 4 जा 8 यानी 4 आंसर होगा। p का वैल्यू क्या होगा 4 यानी करेक्ट ऑप्शन होगा डी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, तो हम सभी बनाएंगे। पहला है इफ़ द अमाउंट ऑफ ₹180 आफ्टर 1 ईयर बी ₹198 देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे वो रहा है 180 रुपये का जो अमाउंट है एक साल बाद वो 198 रुपये है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ जो प्रिंसिपल है या मूलधन है वो 180 है, टाइम एक साल है और जो अमाउंट है वो हो रहा है 198। तो फिर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो प्रिंसिपल 180 टाइम 1 ईयर अमाउंट 198, तो इंटरेस्ट कितना होगा 198 से 180 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट हो गया 18 रुपये। अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, आई का वैल्यू 18 इंटू 100 बाई पी का वैल्यू 180 इंटू 1, 0 0 कैंसिल हुआ 18 से 18 कैंसिल होगा यहाँ पे आ जाएगा 10 तो 10% होगा रेट, तो खाली जगह में 10% होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a² BC एंड 4 BC इज x,
कहा जा रहा है ये दोनों का जो है मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती x है, देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखें किस टाइप से बनेगा। देखिए मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमें पता है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर बी सी एंड 4bc इज x। तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर बी सी इज टू एक्स, यानी जो x हमने माना उसको x, फिर इक्वल टू लिखते हैं यानी प्रोपोर्शन का साइन, फिर x को दोबारा लिखते हैं, फिर इज टू ये सेकेंड वाला लिखते हैं 4bc, यानी जिसको हम मीन प्रोपोर्शन मानते हैं x को दो जगह लिखना पड़ता है, सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो ए स्क्वायर बी सी बाई एक्स होता है, रेशियो को हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू होता है और यहाँ पे क्या होता है एक्स बाई 4bc। फिर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ x मल्टीप्लाई होगा, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी सी किसके साथ 4b के साथ, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ए स्क्वायर होगा, बी और बी स्क्वायर होगा, सी और सी स्क्वायर होगा। फिर एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर है, अगर हम एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट होगा, तो इसका रूट आ जाएगा, तो 4 का रूट 2 होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सब में ए बी सी होगा, है ना। लेकिन इसके साथ यहाँ प्लस माइनस भी होगा, यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो फिर आंसर में प्लस माइनस भी आता है, तो ये प्लस माइनस 2abc होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेन थीटा इंटू कोस 60 इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 15 डिग्री इज। तो किस तरह होगा देखें, देखिए ये दिया हुआ है टेन थीटा इंटू कोस 60 इक्वल टू √3/2, कोस 60 का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 होता है, तो यहाँ पे नीचे नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इधर इस तरफ क्या आ गया, टेन थीटा आ गया सिर्फ, और इस तरफ में आ गया √3। अब √3 मतलब क्या होता है, टेन 60 होता है, क्योंकि हमें दोनों तरफ 10 बनाना पड़ेगा, √3 मतलब टेन 60। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 60, मतलब थीटा मतलब कितना होगा 60 हो गया। अब थीटा 60 हो गया, वो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, साइन थीटा माइनस 15, थीटा के जगह में 60 पुट करेंगे तो 60 माइनस 15 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो खाली जगह में होगा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री देन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू खाली जगह। अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो फिर इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे खाली जगह में होगा 90 डिग्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनका सम 90 होता है। नंबर 5, द मीडियन ऑफ द नंबर्स 8, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13 एंड 16 इज। ये सभी जो नंबर है डाटा जो दिया हुआ है इसका हमें मीडियन निकालना है, ठीक है, मीडियन या माध्य, सॉरी मीडियन यानी माध्य नहीं, माध्यक। तो जैसा हमें पता है मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो नंबर दिए होते हैं उनको छोटा से बड़ा सजाना पड़ता है। तो जब हमने छोटा से बड़ा सजाया तो पहले 7 होगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 11 एक बार और है, फिर 13, फिर 15, फिर 16, ये हमने सजा लिया। अब देखते हैं हम लोग टोटल कितना नंबर है, तो टोटल यहाँ पे 9 नंबर है, तो n का वैल्यू कितना होगा 9, यानी टोटल जितना नंबर वो n होता है। अब 9 जो है ये जो ऑड नंबर है, यानी 2 से ये नहीं कटता है, तो फिर अब हम कैसे निकालते हैं मीडियन, तो जो मीडियन होगा 9 में 1 ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 9 + 1 10, 10/2 यानी फिफ्थ, तो फिफ्थ वैल्यू मीडियन होगा। तो फिफ्थ वैल्यू कौन सा होगा, फिफ्थ वैल्यू होगा यहाँ से, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ यानी फिफ्थ, तो फिफ्थ वैल्यू कितना 11, यानी मीडियन होगा 11, तो खाली जगह में होगा 11। नेक्स्ट है द शेप ऑफ ए पेंसिल विथ वन एंड शार्पेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए खाली जगह एंड खाली जगह। कहा जा रहा अगर पेंसिल जो है, पेंसिल का एक तरफ अगर हम लोग कटर से उसको शार्प कर देते हैं, छील देते हैं,
तो उसका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो पेंसिल, तो पेंसिल का जो कॉम्बिनेशन किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है। अगर हम पेंसिल को छील देते हैं तो पेंसिल देखने में कैसा होगा, इस टाइप का हो जाएगा पेंसिल। ये उसका छीला हुआ पार्ट होगा और ये उसका बाकी का पार्ट होगा, ये इस टाइप का हो जाएगा पेंसिल, है ना, इस टाइप का हो जाएगा पेंसिल। तो पेंसिल को जब हम कटर से छील देंगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया कोन। और जो नीचे वाला पार्ट है पेंसिल का, अगर पेंसिल गोल है तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये सिलेंडर की तरह होगा। तो फिर ये छीला हुआ पेंसिल किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो एक कोन और एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है। तो आंसर होगा कोन एंड सिलेंडर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स में। तो पहला है इन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट 3 years इज आर 1%, आर 2% एंड 2 आर 3% रेस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट फॉर द प्रिंसिपल पी एट द एंड ऑफ द 3 years इज। कहा जा रहा है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के मामला में, चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में, अगर पहला 3 सालों का इंटरेस्ट का रेट है R1, R2 और 2 R3, तो फिर जो 3 साल के बाद टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो देखिए जब 3 अलग अलग साल का अलग अलग इंटरेस्ट का रेट होता है तो फिर जो अमाउंट होगा, ए का फॉर्मूला होगा P×1 प्लस R1/100, ये सही है। यहाँ पे 1 प्लस R2/100 ये भी सही है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ R3 नहीं होता, यहाँ पे होता 2R3। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, यहाँ 2R3/100 होना चाहिए था। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ये पहला वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, ये हो जाएगा फॉल्स। दूसरा है क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ cos 36 एंड sin 54 आर इक्वल। तो देखिए कहा जा रहा है ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला हिसाब लगाएंगे। cos 36 अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो cos साइन में कितना होगा, 90 - 36। अगर हम इसको साइन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 90 - 36। 90 - 36 कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। यानी ये सही है, ये दोनों जो है वैल्यू ये दोनों सही है। ठीक है, इस तरह से अगर हम करेंगे cos 36, तो साइन में जब चेंज होगा तो साइन में होगा 90 - 36, तो ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री। ये सही है ना, तो ये सही है, ट्रू होगा ये। और मैंने cos 36 को चेंज कर लिया था इस तरह से, मैंने इस तरह से कर लिया था cos 36 से, तो मैंने cos को cos ही रहने दिया था। 36 को मैंने इस तरह लिख लिया था 90 - 54, ये भी 36 होगा। तो अब cos 90 - 54 हो गया, यानी साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन कितना होगा, 54 हो जाएगा, है ना। cos 90 - थीटा यानी साइन थीटा। तो बात एक ही है, आप cos को cos रखेंगे तो इसको चेंज करके फिर फॉर्मूला लगाना होगा, और अगर आप cos को डायरेक्ट चेंज करेंगे तो फिर 90 से माइनस करके करना पड़ेगा, जैसा अभी मैंने दिखाया। ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पूरा बाहर के किसी एक पॉइंट या एक बिंदु से एक सर्कल पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। ये फॉल्स है। बाहर का अगर एक पॉइंट होगा तो 2 टेंजेंट बना सकते हैं हम। देखिए ये सर्कल है, वृत्त है, और ये बाहर में एक पॉइंट है, तो कितना टेंजेंट बना सकते हैं, 2 टेंजेंट या 2 स्पर्शक बना सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ एक स्पर्शक, तो ये फॉल्स हो गया। तीसरा वाला फॉल्स है, तीसरा वाला फॉल्स। उसके बाद है द कॉम्पाउंड रेशियो ऑफ 2ab is to c², bc is to a² एंड ca is to 2b² इज 1:1। ये तीनों रेशियो या अनुपात है, इनका जो कॉम्पाउंड रेशियो है या मिश्र अनुपात है वो कितना होगा, वो बोल रहा है 1:1 होगा। तो ये सही है ना, गलत है, तो इसको बना के चेक करके देखेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग मिक्स रेशियो, ये पहला वाला 2ab, इसका पहला वाला bc और इसका पहला वाला ca, ये तीनों को इंटू करेंगे, 2ab × bc × ca, फिर इस 2 लगाएंगे,
फिर ये सी स्क्वायर, फिर इसका ए स्क्वायर और इसका 2b², ये सेकेंड वाला इंटू करेंगे। अब दोनों तरफ से काट के क्या आएगा देखें, 2 कट गया, यहाँ पर ए और ए स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर इज 2, यहाँ पर भी होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों तरफ सेम कट के कितना होगा 1:1, तो फिर ये वाला क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल। एक स्फीयर है, गोलक है, उसका वॉल्यूम और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रतर का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है, इक्वल है। देन रेडियस विल बी 3 यूनिट, तो रेडियस उसका 3 यूनिट होगा। कैसे करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करके देखेंगे सही है कि नहीं। वॉल्यूम इक्वल है किसके साथ, कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों इक्वल हमने कर दिया। 4 कटा, पाई कटा, आर स्क्वायर और आर क्यूब काटेंगे तो एक आर बचेगा इधर, तो यहाँ आर आ गया, यहाँ 3 इधर इंटू हो जाएगा, यहाँ पे r/3 होगा, ऊपर में r और नीचे में 3, इधर 1 हो गया है ना, 3 इधर इंटू होगा 3, तो ये सही है। r का वैल्यू कितना आएगा 3 यूनिट, तो ये ट्रू है, ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द डाटा दिस इज़ 2। इस डाटा का जो मोड है वो 2 है। हमें पता है मोड या फिर बहुलक, मोड किसको कहते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा मर्तबा यहाँ पे आप देख रहे हो वही मोड होगा। तो यहाँ पे देखें, जो इसमें आप देखेंगे 2 कहा जा रहा है, इसका मोड 2 है, तो 2 कितने बार है यहाँ पे देखेंगे, दोनों 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार है। लेकिन 5 भी 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो 5 और 2 दोनों 4 बार है, तो दोनों ही मोड होगा, सिर्फ 2 मोड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन द डाटा बोथ 5 and 2 occurs 4 times, मोड्स आर 5 and 2, तो ये फॉल्स होगा। तो स्टूडेंट यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। ये हमारा हो गया MCQ ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे शॉर्ट आंसर बताऊँगा। जो मैंने बताया है ये सॉल्यूशन PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।